कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पर फिर भी हम वो काम टालते रहते हैं। आज हम इसी के पीछे का रहस्य समझेंगे, एक ऐसा विश्लेषण जो शायद सोचने का तरीका ही बदल दे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस पहेली की जिससे हम सब कभी न कभी जरूर जूझते हैं, कर्महीनता की पहेली। ये सवाल शायद बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा, है ना? कि सब कुछ पता तो है, सही रास्ता मालूम है, पर फिर भी कदम आगे नहीं बढ़ते। आज हम इसी जानने और करने के बीच के फासले को समझने की कोशिश करेंगे। असल में इस बड़ी सी पहेली का जवाब सिर्फ दो ताकतों में छिपा है। यही दो ताकतें हैं जो हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करती हैं। एक का ताल्लुक हमारे दिमाग से है और दूसरी का हमारे दिल से। तो आखिर ये दो ताकतें हैं क्या? चलिए अब जरा इनको और करीब से समझते हैं। ये दो ताकतें हैं। पहली है स्किल, मतलब किसी काम को करने की काबिलियत या योग्यता, और दूसरी है विल, यानी उस काम को करने की जबरदस्त इच्छा। एक हमें बताती है कैसे करना है, तो दूसरी जवाब देती है क्यों करना है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, स्किल होना तो जरूरी है, पर एक मजबूत इच्छा शक्ति, एक मजबूत विल स्किल की कमी को भी पूरा कर सकती है। अगर किसी काम को करने की चाहत बहुत गहरी हो तो इंसान उसे सीखने का रास्ता निकाल ही लेता है। अब देखते हैं कि जब ये स्किल और विल आपस में मिलते हैं तो चार अलग अलग तरह के प्रोफाइल या कह लीजिए कि खिलाड़ी कैसे बनते हैं। और ये सोचने वाली बात होगी कि हम खुद को इनमें से कहाँ पाते हैं। ये देखिए, यही वो मैट्रिक्स है जो इस पूरे आइडिया की नींव है। ये दिखाता है कि स्किल और विल के कम या ज्यादा होने से चार तरह के लोग बनते हैं। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले वो आइडियल सिचुएशन, जिसे द लीडर कहते हैं। ये वो लोग हैं जो काम जानते भी हैं और उसे करने के लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड भी हैं। इनके लिए एक्शन लेना सांस लेने जितना ही स्वाभाविक होता है। अब आते हैं द लर्नर पर। यह एक बहुत ही उम्मीद भरी कैटेगरी है। हो सकता है कि अभी काबिलियत कम हो, लेकिन इच्छा शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वो स्किल हासिल करने पर मजबूर कर देती है। यही वो लोग हैं जिनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है। अब आती है सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैटेगरी, द डेंजरस। सोचिए, काबिलियत तो पूरी है, लेकिन अंदर से वो आग ही नहीं है, वो इच्छा ही नहीं है। यहां सारी की सारी क्षमता बस बेकार चली जाती है। और आखिर में आते हैं द लॉस्ट। ये वो सिचुएशन है जहां ना तो काबिलियत है और ना ही कुछ करने की इच्छा, ना सीखने का कोई ड्राइव है, ना एक्शन लेने का। जैसा कि कहा गया है, ये सच में एक दुखी आत्मा वाली स्थिति है। तो सवाल ये उठता है कि एक आम सी इच्छा को एक ऐसी जबरदस्त इच्छा शक्ति में कैसे बदला जाए जिसे कोई रोक न सके। जवाब छिपा है अर्जेंसी की ताकत में। देखिए, असली जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो सिर्फ इच्छा या विल नहीं है, वो है अर्जेंसी, यानी किसी काम को करने की तत्काल जरूरत। इस बात को समझने के लिए भूख का जो उदाहरण है वो एकदम परफेक्ट है। अगर किसी को बस हल्की सी भूख है तो वो शायद सोचेगा कि खाना बनाना आता है या नहीं, लेकिन अगर कोई भूख से मर रहा है तो फिर स्किल का सवाल ही नहीं उठता, वो किचन में जाएगा ही जाएगा। यही फर्क है एक आम चाहत और एक जानलेवा जरूरत में। तो एक्शन का जो ये पूरा चेन रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से काम करता है। पहला कदम, जब कोई सपना एक ऐसी जरूरत बन जाता है जिसे टाला नहीं जा सकता। फिर यही अर्जेंसी एक ऐसी विल बनाती है जिसे कोई रोक नहीं सकता, और तब एक्शन लेने के अलावा कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। तो चलिए इस सारी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सबसे जरूरी बात है, उसे समझते हैं। बात बहुत साफ है। इस दुनिया में जो लोग असल में एक्शन लेते हैं वो वही हैं जिनके लिए उनके लक्ष्य, उनके सपने महज एक इच्छा नहीं बल्कि एक अर्जेंसी बन चुके हैं। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है कि हमारे सपने कितने अर्जेंट हैं। क्या वो बस एक काश ऐसा होता वाली फीलिंग है, या एक ऐसी जरूरत बन चुके हैं जिसके बिना अब गुजारा नहीं? जवाब हमारे एक्शन में ही छिपा है।